Hello everybody, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइव। आज है 25 जून और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं जब मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और ऑब्वियसली ये एक स्टडी ब्लॉग रहने वाला है, बट उसके साथ साथ एक बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कैसी चीज़ों को लर्न करना है उससे रिलेटेड। क्योंकि अगर आप रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूपी पीसीएस दे रहे हो या फिर फॉर दैट मैटर यूपीएससी दे रहे हो, सब में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उसके ही रिगार्डिंग मैं ये पूरी वीडियो फोकस करूँगी एंड क्या मैं टेक्निक्स यूज़ करती हूँ और क्या टेक्निक्स मैंने सुनी हुई हैं जिससे आपको लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप जो फैक्चुअल डेटा है उसको रिटेन कर पाओगे। उससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो माई यूजुअल डे स्टार्ट्स विद न्यूज़ एनालिसिस और वही अभी मैंने फर्स्ट सेशन में करा है, न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस। सो कमिंग टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, बहुत लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि कैसे हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं उनको ज़्यादा रिटेन कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं उसको समराइज़ करने की एबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि नथिंग कैन बी लर्नड वंस फॉर ऑल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप एक बार याद करो और फिर आपको वो याद ही रह जाती है। ऐसे कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको हमेशा दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वो आपको याद रह जाते हैं। बट अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में हम लोग रोज़ हज़ारों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, रोज़ डिटेल्ड थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ते हैं। वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना इम्पॉसिबल है एक बार में पढ़ करके। तो रिपीटेड रिविजन्स करने हैं, ये तो आप सबको ही पता है। बट आपको पता है क्या कि जो नॉर्मल ह्यूमन माइंड होता है ना, उससे एक सबसे बड़ी गलती होती है। वो ये होती है कि जो सजेशन बड़ा कॉमन होता है ना, जैसे कि रिवीजन करना है या फिर चीज़ों को नोट डाउन करना है, ये इतने कॉमन सजेशंस हैं कि हर वीडियो में आपको पता चलते हैं, हर टीचर बताता है, हर एजुकेटर बताता है। और ऐसे कॉमन सजेशंस जो आपका दिमाग बहुत बार सुन चुका होता है, वो इनको इतना बेसिक ले लेता है कि इनको सीरियसली ही नहीं लेता। अरे ये तो सबको पता है, अरे ये तो मैंने हज़ारों बार सुना है, पर हम उसको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो हमें एक बार में अट्रैक्ट नहीं करती। जो नई चीज़ हम सुनते हैं वो हमें एक बार में अट्रैक्ट करती है, हम उस पर फोकस करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो टाइम के साथ टेस्टेड हैं, जो बहुत लोग, बहुत टॉपर्स फॉलो करते हैं, ये हम लोग बेसिक समझ के, हज़ारों बार सुनी हुई समझ करके इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी ही बेसिक टेक्निक बताने वाली हूँ जो कि शायद आपने बहुत बार सुनी हो, बट आपको अभी तक उसकी इम्पोर्टेंस का पता ना चल पाया हो। जो भी ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं उनमें से 99% लोगों को ये टेक्निक बेनिफिट करती है। तो हम जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है फैक्चुअल, एक होती है थ्योरेटिकल। अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करते हो और आपको उसको अपनी मेमोरी में लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन करना है, तो आप ज़रूर किसी न किसी को उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को सुनाइए। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़े ही दिन पहले अपने व्लॉग में बताया था कि मैं अमोघ जो बुकलेट है हिंदी की, आरओ रिव्यू ऑफिसर के लिए, उस बुकलेट को फॉलो कर रही हूँ। उसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब लर्न कर रही हूँ। मेरी मदर को मैं हमेशा उसको सुना देती हूँ। अगर मैं 5 पेजेस पढ़ रही हूँ तो 5 पेजेस उनको सुनाती हूँ, सुबह सुनाती हूँ, फिर दिन भर में जितना भी पढ़ती हूँ रात में भी सुना देती हूँ। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए अगर आप उसको किसी को सुना दोगे, वो बहुत टाइम तक आपको रिटेन हो जाती है। दूसरी जो थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी को सुना नहीं सकते, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। बट आप अगर उसको समरी फॉर्मेट में लिख लेते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। बट तुरंत मत लिखिए। अगर आपने उसको मॉर्निंग में पढ़ा है तो आप उसको रात में सोते वक्त लिखिए, समरी फॉर्म में उसको लिख लीजिए। ये एक बहुत बेसिक टेक्निक है बट बहुत ही हेल्प करेगी आपको।
और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपने कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस में सुनी होगी और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये बात बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंस एक फ़िक्स्ड रूटीन की होती है, वो इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। फ़िक्स्ड रूटीन में अब मेमोरी का क्या कनेक्शन है वो बताती हूँ। अगर आप एक ये फ़िक्स्ड रूटीन बना लीजिए कि आपने जो भी दिन भर में पढ़ा है वो आप रात में रिवाइज़ करके ही सोएंगे, तो वो आपको फ़ॉर श्योर आपको अभी अगर वो चीज़ 10 दिन याद रहने वाली है तो वो पक्का आपको 20 डेज़ याद रहेगी और उसके बाद तो आपका रिविज़न शेड्यूल होता ही है जो आप उसको फ़ॉलो करते हैं। तो यार हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल बेसिक गलती कि टारगेट्स दिन के अचीव करते करते रात में इतना टायर्ड हो जाते हैं कि किसी तरह बहुत स्ट्रेच करके टारगेट्स तो अचीव कर लेते हैं बट रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और फिर सो जाते हैं कि नेक्स्ट डे फिर से सुबह जल्दी उठना है, अगले दिन के टारगेट्स करने हैं, इससे रिवीजन रह जाता है। बट अगर आप रात में उसको रिवाइज़ करके नहीं सो पा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग जब आप नेक्स्ट डे उठो तो सुबह सुबह रिवाइज़ करो और ऐसे कर कर के अगर आप एक फ़िक्स्ड रूटीन रिवीजन का डेली फॉलो करो, सुबह के आधे घंटे और रात के आधे घंटे, सुबह का फर्स्ट टारगेट, रात का लास्ट टारगेट इज़ योर रिवीजन, तो आप नहीं भूलोगे चीज़ें। आधे घंटे बहुत होते हैं, आप रिपीटेड रिवीजन करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड यू नो वॉचिंग सम ऑफ टॉपर्स इंटरव्यूज़ और बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों का आप देखो ना अगर इंटरव्यू वगैरह, तो वो इतना तक बताते हैं कि उन्होंने इतने रिवीजन करे थे कि उनको इन्फॉर्मेशन की ना एक विजुअल इम्प्रिंट आ गया था। जैसे कि वो बुक के कौन से कॉर्नर में कौन सी लाइन पे कौन से पेज नंबर पे लिखी है, इतना तक उन्हें लर्न हो जाता है क्योंकि वो इतनी बार उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुके होते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ना डेडिकेशन से आ सकता है। आप डिसिप्लिन हो सकते हो, आप डेडिकेटेड हो सकते हो, उसी से आप इतनी बार रिवीजन कर पाओगे क्योंकि मोनोटोनस होता है ना बार-बार एक ही इन्फॉर्मेशन को पढ़ना। बट नहीं पढ़ोगे धीरे-धीरे वो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगी, दैट इज़ नॉर्मल बेसिक नेचर। तो इसलिए रिवीजन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैंने इसी साल जो लेटेस्ट में सबसे अच्छी चीज़ सीखी है, जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करी है, वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल ऐसी टेक्निक है ना जो कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपने जो भी पढ़ा है आप खुद से अपने आप से उसको सुन लो। आप अगर मान लो बीइंग अ गर्ल मैं रोटियां बनाती हूँ, रोटियां बनाते बनाते आप प्लेट टेक्टोनिक्स का टॉपिक खुद ही खुद को समझा लो दोबारा से। आप मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, तो प्रेसिडेंट पढ़ते पढ़ते उनकी पावर्स पढ़ते पढ़ते आप ये भी रिवाइज़ कर लो कि कौन से प्रेसिडेंट के टेन्योर में क्या क्या हुआ था। तो ऐसे एक्टिव रिकॉल जब आप करते हो ना, ऑल ऑफ अ सडन आप अपने आप से कुछ सुनते हो या कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो, वो आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक रिटेन रहती है। तो एक्टिव रिकॉल के बारे में आप गूगल करके थोड़ा पढ़िएगा और ये भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक्सेलेंट टेक्निक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई हैड टू से। मैंने बहुत कोशिश करी है अपने तरफ से आपको समझाने की कि कैसे आप अच्छे से अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और कोई और डाउट हो तो प्लीज़ डू कॉमेंट।